आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारा प्रत्येक शुभ कार्य यज्ञ से प्रारंभ होता है? नमस्कार मित्रों, मैं भारतवर्ष हूं। आज हम बात करेंगे अपनी इसी सनातन परंपरा की, भारत में अग्निहोत्र की वैभवशाली परंपरा। मित्रों, हिंदुओं में 16 संस्कारों का विधान है और यही संस्कार हमारी जीवनचर्या है। जीवन के इन 16 पड़ावों के अतिरिक्त भी जीवन का कोई भी शुभ कार्य हो, अग्निहोत्र या जिसे हवन या यज्ञ हम कहते हैं के बिना संभव नहीं है। अर्थात हमारे प्रत्येक शुभ कार्य की आत्मा यह अग्निहोत्र या हवन ही है। संपूर्ण भारतीय वाङ्मय में यज्ञ का विशद वर्णन मिलता है। वेद, उपनिषद, स्मृति, संहिता, पुराण, रामायण, महाभारत आदि सभी शास्त्रों में यज्ञ का विस्तृत वर्णन मिलता है। हमारे आदि शास्त्र ऋग्वेद में हवन को सर्वत्र सुख फैलाने वाला कहा गया है। इसी प्रकार भागवत गीता में यज्ञ को आवश्यक कृत्य बताया गया है। साथियों, हमारी पुरातन मान्यता है कि हमारे जो दैनिक कार्य हैं उनसे जल, वायु और सृष्टि में प्रदूषण होता है और यह लगातार होता रहता है। अग्निहोत्र अथवा यज्ञ करने से वायु, जल एवं समस्त सृष्टि की शुद्धि होती है और इस प्रकार हमारा जीवन रोगों से बचा रहता है और हम दीर्घायु को प्राप्त होते हैं। साथ ही एक छोटा सा यज्ञ करने से असंख्य प्राणियों को लाभ होता है। कहते हैं इसे जड़ व चेतन दोनों की पूजा होती है। व्यक्ति केंद्रित उपभोक्तावादी मूल्यों के अतिरिक्त अग्निहोत्र सर्व कल्याण के सामूहिक भाव की अभिव्यक्ति है। साथियों, यह वैज्ञानिक तथ्य है कि सृष्टि में कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता। अग्नि का काम स्थूल को सूक्ष्म में परिवर्तित कर देना है। जब हम यज्ञ करते समय अग्नि में घी को डालते हैं तो वह नष्ट नहीं होता, बल्कि स्थूल घी के अणुओं में बदल जाता है और घी एक कटोरी में जो था वो अणुओं के रूप में अब सारे घर या वातावरण में फैल जाता है। सामग्री में गुग्गल, जायफल, जावित्री, मुनक्का आदि जो कुछ डाला जाता है वह अणुओं में विभक्त होकर संपूर्ण वायुमंडल में व्याप्त हो जाता है। साथियों, आज से कई हजार वर्ष पहले लिखित ग्रंथ मनुस्मृति में कहा गया है कि अग्नि में डालने से हवि यानी सामग्री सूक्ष्म होकर सूर्य तक फैल जाती है। अग्नोहुतम हवि सम्यक तथादित्यम उपस्थिति। वहीं हमारा भारतीय सनातन ज्ञान कहता है कि अग्नि में किसी भी वस्तु को डालने से उसका क्षेत्र ही नहीं बढ़ता, उसका गुण भी बढ़ जाता है। यानी अग्नि केवल स्थूल वस्तु को सूक्ष्म में बनाकर परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव परिवर्तन नहीं करती, बल्कि गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव परिवर्तन भी कर देती है। उदाहरणार्थ, अगर अग्नि में गुग्गल आदि सुगंधित द्रव्यों को डालें तो उनकी सुगंध सारे घर और वातावरण को सुगंधित करती है, और अगर इसी अग्नि में गंधक या मिर्च को डालें तो वह स्थान फिर रुकने लायक नहीं रहता। इस प्रकार सात्विक पदार्थों को अग्नि में प्रवाहित करने से संपूर्ण वातावरण को सकारात्मकता, सात्विकता प्रदान होती है। विश्व के अनेक देशों में सैकड़ों शोध हुए जिनमें वैज्ञानिकों ने नेगेटिव आयंस को जीवन के लिए बहुत उपयोगी बताया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अग्निहोत्र से नेगेटिव आयन उत्पन्न होते हैं। अग्निहोत्र प्रदूषण के विपरीत भावना है। यह पर्यावरण की शुद्धि का सात्विक प्रयास है। अग्निहोत्र की हवि चारु हो, प्रियतम हो। हमारे ऋषियों मुनियों ने ग्रंथों में आज से हजारों वर्ष पूर्व यज्ञ में प्रयोग की जाने वाली सामग्री के संबंध में विस्तृत जानकारी दी है और बताया है कि अनेक तत्वों के गुणों का लाभ लेने के लिए किस प्रकार का मिश्रण हमें तैयार करना चाहिए। आदर्श हवन सामग्री में प्रयोग किए जाने वाले तत्वों में उनका वर्गीकरण है। सुगंधित द्रव्य जैसे कस्तूरी, केसर, अगर, तगर, चंदन, इलायची, तुलसी, जायफल, जावित्री, कपूर, कचरी, गुग्गल, नाकरमोथा, बालछड़, नरकपूरा, सुगंध वाला, दालचीनी आदि। इसी प्रकार मधुर पदार्थ खांड, शहद, किशमिश, छुआरा इत्यादि। इसी प्रकार रोगनाशक औषधियां, गिलोय, जटामासी आदि। और उत्तम पदार्थ यानी शुद्ध घी, दूध, फल, कंद, चावल, जौ, गेहूं, गोला आदि। इन सभी शुद्ध तत्वों के मिश्रण से तैयार सामग्री अग्निहोत्र के लिए आदर्श मानी गई है। इसी प्रकार समिधा यानी यज्ञ में उपयोग की जाने वाली लकड़ी श्याम, बबूल, बरगद, गूगल, नीम, अशोक, पीपल, पलाश, चंदन, देवदार आदि की हो
तो अति उत्तम है। अग्नि के प्रज्वलन और औषधियों के अग्नि द्वारा अणुओं में विभक्त होने से उनके रोगों के नाशक तत्व हमारे घर के छोटे से छोटे कोने से लेके संपूर्ण वातावरण में जाकर रोगजनक कीटाणुओं का नाश करते हैं। सामग्री का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए यह भी पाया गया है कि उसमें ऐसे तत्व हैं जिनसे फॉर्मेल्डिहाइड गैस उत्पन्न होती है। यह गैस बिना परिवर्तित हुए वायुमंडल में फैल जाती है। कुछ अंश तक कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्मेल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाती है। फॉर्मेल्डिहाइड एक शक्तिशाली कीटाणुनाशक तत्व है। यह अनेक पदार्थों को सड़ने से भी बचाता है। साथियों, एक वैज्ञानिक तथ्य यह भी है कि इस फॉर्मेल्डिहाइड का प्रभाव तभी होता है जब पानी की वाष्प का साथ हो, अन्यथा इसका कीटाणुनाशक प्रभाव उतना प्रभावी नहीं होता। यही कारण है, आपको आश्चर्य होगा कि अग्निहोत्र करते हुए पानी का पर्याप्त उपयोग किया जाता है। कभी आचमन किया जाता है, कभी यज्ञ वेदी के चारों तरफ उसको सेचन किया जाता है, कभी शरीर पर जल के छींटे दिए जाते हैं और कभी सारे घर में उसको छिड़का जाता है। इस सब का परिणाम यह होता है कि रोग कीटाणुनाशक फॉर्मेल्डिहाइड पूर्ण रूप से अपना प्रभाव दिखाता है, अपना कार्य करता है।